देवउठनी एकादशी पर भूलकर भी मत करना ये काम, वरना घर में छा जाएगी कंगाली। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि विष्णु। देवउठनी एकादशी पर बिल्कुल भी मत करना ये काम, वरना पानी की तरह बह जाएगा पैसा। दोस्तों, हिंदू धर्म में देवउठनी एकादशी का बड़ा ही विशेष महत्व होता है। कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी तिथि को देवउठनी एकादशी कहा जाता है। देवउठनी एकादशी को प्रबोधनी एकादशी और देवउठान एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। यह कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु 4 माह के बाद योग निद्रा से जागते हैं। उसके साथ ही चतुर्मास का समापन होता है। इसके अलावा देवउठनी एकादशी के दिन से ही शादी, विवाह, मुंडन संस्कार, सगाई समेत सभी मंगल कार्य की शुरुआत होती है। फिर देवउठनी एकादशी के अगले दिन द्वादशी तिथि में तुलसी विवाह का आयोजन कराया जाता है। भगवान विष्णु के शालिग्राम अवतार से माता तुलसी का विवाह होता है, जिस दिन को तुलसी विवाह के नाम से जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तुलसी विवाह के आयोजन से घर में सुख, समृद्धि और खुशहाली आती है। कार्तिक माह में तुलसी के पौधे की पूजार्चना भी शुभ फलदायी माना गया है। धार्मिक मान्यता है कि सभी एकादशियों में सर्वश्रेष्ठ मानी जाने वाली इस देवउठनी एकादशी का व्रत करने वालों को स्वर्ग और बैकुंठ की प्राप्ति होती है। भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा से उस व्यक्ति को हर तरह के सुख की प्राप्ति होती है। उसके जीवन में कभी भी किसी भी तरह की समस्या नहीं आती है। हालांकि आपको देवउठनी एकादशी के दिन कुछ बातों का ध्यान रखना भी बेहद जरूरी होता है। शास्त्रों में कुछ ऐसे नियमों का वर्णन किया गया है जिन नियमों का पालन हर व्यक्ति को देवउठनी एकादशी के दिन करना चाहिए। अगर आप इन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो भगवान श्री हरि विष्णु जी आपसे रुष्ट हो सकते हैं और आपको शुभ परिणाम की जगह गंभीर परिणाम देखने को मिल सकते हैं। आपका जीवन दुर्भाग्य में बदल सकता है। आपके बने बनाए काम भी बिगाड़ सकते हैं। साथ ही आपको आर्थिक तंगी जैसी समस्या का भी सामना करना पड़ सकता है। शास्त्रों में कुछ ऐसे नियमों का वर्णन किया गया है जिन नियमों का पालन हर व्यक्ति को देवउठनी एकादशी के दिन करना चाहिए। अब जानते हैं देवउठनी एकादशी पर कौन से कार्य बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। नंबर 1, तुलसी का पौधा। शास्त्रों में बताया गया है कि किसी भी एकादशी पर तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए और ना ही तुलसी को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। लेकिन आपको देवउठनी 11 पर इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि तुलसी के पौधे को किसी भी प्रकार का नुकसान न पहुंचाएं और ना ही तुलसी के पत्ते तोड़े। ऐसा इसलिए क्योंकि इस दिन भगवान शालिग्राम का विवाह माता तुलसी से विधि विधान से किया जाता है। इस नियम का पालन न करने से भगवान विष्णु क्रोधित हो जाते हैं, जिससे साधक को शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। 2, झाड़ू ना लगाएं। दोस्तों, आपको देवउठनी एकादशी से एक दिन पहले ही दशमी के दिन ही सूर्यास्त से पहले घर में झाड़ू लगा लेनी। एकादशी के दिन झाड़ू लगाने से परहेज करें क्योंकि झाड़ू लगाते समय भूलवश कई सूक्ष्म जीव मर जाते हैं और इसका पाप लगता है, जिससे कि भगवान श्री हरि विष्णु नाराज हो जाते हैं। 3, चने की दाल। दोस्तों, देवउठनी एकादशी तिथि के दिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको खाने से बचना चाहिए, जैसे मसूर दाल, चना दाल, उड़द दाल, गोभी, गाजर, शलगम, पालक का साग आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। 4, साबुन तेल। प्रिय भक्तों, देवउठनी एकादशी के दिन साबुन तेल और शैम्पू का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि देवउठनी एकादशी के दिन इन चीजों का इस्तेमाल करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, जिससे घर में अशांति का माहौल बना रहता है। इसके अलावा भगवान श्री हरि विष्णु नाराज हो सकते हैं, जिससे साधक भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा से वंचित रह सकता है। 5, ब्रह्मचर्य। प्रिय भक्तों, अगर आप देवउठनी एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो आपको इस पवित्र दिन पर ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करना चाहिए। 6, इस दिन किसी से भी लड़ाई विवाद नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपको शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिल सकते हैं और आपसे भगवान श्री हरि विष्णु जी भी नाराज हो सकते हैं, जिससे आपका जीवन दुर्भाग्य में बदल सकता है। 7, काले वस्त्र। प्रिय भक्तों, ज्योतिष शास्त्र में काले रंग को अशुभ माना जाता है।
देवउठनी एकादशी के दिन भूलकर भी काले रंग के वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। यदि संभव हो तो भगवान विष्णु की पूजा पीले वस्त्र पहनकर ही करनी चाहिए। 8. भोजन देवउठनी एकादशी वाले दिन पर किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा दिया गया भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही एकादशी पर मन में किसी के प्रति विकार नहीं उत्पन्न करना चाहिए, अन्यथा भगवान श्री हरि विष्णु आपसे नाराज हो सकते हैं और आपको उनके क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 9. बिस्तर पर ना सोए। देवउठनी एकादशी का व्रत रखने वाले व्यक्ति को बिस्तर पर नहीं सोना चाहिए। घर में अशांति का माहौल बना रहता है। 10. निर्जला या पानी पीकर रखे व्रत। देवउठनी एकादशी व्रत के दौरान निर्जला या सिर्फ पानी पीकर ही व्रत रखना चाहिए। अगर आप बीमार, उम्रदराज, गर्भवती महिलाएं इस व्रत के दौरान फलाहार भी कर सकती हैं। इस दिन भगवान विष्णु की उपासना की जानी चाहिए। अगर आप विधि विधान से और श्रद्धापूर्वक भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा अर्चना करते हैं तो आपको शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। 11. दोस्तों, देवउठनी एकादशी तिथि के दिन तामसिक भोजन व चावल खाने से बचना चाहिए। साथ ही इस दिन मदिरा, मांस का सेवन निषेध है। यह भी माना जाता है कि इस दिन चावल खाने से व्यक्ति अगले जन्म रेंगने वाले जीव बनता है। 12. दिन में ना सोए। देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं और इसी के साथ सारे शुभ कार्य शुरू होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि देवउठनी एकादशी पर दोपहर में नहीं सोना चाहिए। धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है कि इस दिन भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहना चाहिए। इसके अलावा इस दिन अगर आप बूढ़े बुजुर्गों की सहायता करते हैं तो ऐसा करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी प्रसन्न होते हैं। इसलिए बुजुर्गों का अपमान ना करें और उन्हें दुत्कारें नहीं। नंबर 13. लहसुन प्याज। देवउठनी एकादशी के दिन लहसुन और प्याज के सेवन से भी बचना चाहिए क्योंकि ये दोनों तामसिक भोजन में आते हैं। आपने व्रत नहीं भी रखा है तो कोशिश करें कि सात्विक भोजन ही करें। ऐसा माना जाता है कि लहसुन प्याज की उत्पत्ति राहु केतु से हुई थी। तो दोस्तों, ये थे वे कार्य जो भूलकर भी देवउठनी एकादशी पर नहीं करने चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले ताकि आपको हमारी आने वाली हर एक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।